मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर सबिता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग इस कथा को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये सबका मंगल करने वाली है और कलयुग के पापों को मिटाने वाली है। क्रोध, मोह, ईर्ष्या, काम, लोभ, ये जो सब पाप हैं इनको कम करेगी मेरी कथा। ये पाप सतयुग में भी थे पर कम थे। कुछ ही लोग होते थे जिनमें ये पाप थे, पर कलयुग में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे गंगा जो पावन नदी है उसकी चाल टेढ़ी है, वैसे ही मेरी कथा जो भद्दी है उसकी चाल गंगा जी के समान ही है। ये प्रभु श्री राम की महिमा का संग पाकर सज्जन लोगों के मन को अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई कहेगा कि शमशान की राख को माथे पर लगाओ तो आप गुस्सा करेंगे, परंतु वो ही शमशान की राख जब शिव जी अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो वो पूजनीय हो जाती है। प्रिय लगी ही अति सबही मम, भनीति राम जस संग। दारू बिचारी की करई को, बंदी मंगल प्रसंग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लकड़ी की तो कोई विशेषता नहीं होती है, उसको जलाने के काम में लिया जाता है। एक बड़ा पर्वत जिसका नाम मलय, उस पर चंदन के वन पाए जाते हैं। वहाँ रहकर जो चंदन की लकड़ी का वो साधारण रूप से उसकी उन्नति हो जाती है, तब उसे लकड़ी नहीं कहते हैं, सिर्फ चंदन कहते हैं। तब उससे लकड़ी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे जलाने के काम में नहीं लाते हैं। उस लकड़ी ने मलय वन में रहकर उसमें सुगंध आ गई है। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सबको प्रिय लगेगी क्योंकि इसमें राम जी की सुगंध है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनत करही सब पान। गिरा ग्राम में सिए राम जस, गावही सुनही सुजान। सफ़ेद गाय कितनी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, सब लोग उसे चाहते हैं। वो कहते हैं पर मेरी रचना तो काली गाय जैसी है। लोग काली गाय को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर उसका दूध बहुत सफ़ेद और गुणकारी होता है, सब लोग उसको पीते हैं। पीते समय ये नहीं कहते हैं कि ये काली गाय का है, ये भी नहीं सोचते हैं कि ये दूध मोटी गाय का है या पतली गाय का है, काली है कि सफ़ेद है, नाटी है या ऊंची है, बस दूध का ही ख्याल आता है। ऐसे ही जब मेरी रचना पढ़ेंगे तो नहीं सोचेंगे कि वो अवधी भाषा में लिखी है, लिखने वाला कौन है, बस उन्हें राम रूपी दूध का ही ध्यान रहेगा। सज्जन लोग जब इसे गाएंगे या सुनेंगे तो भूल जाएंगे कि भाषा कैसी है, बस राम ही राम को याद रखेंगे। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनुपाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। वो कह रहे हैं कि हीरे, मणि, रत्न, मोती, इन सब को पहाड़ पर रख दो या हाथी के सर पर रख दो, सांप के सर पर रख दो, वो शोभा नहीं पाएंगे, पर इन सब को एक राजा के सिर पर जो मुकुट होता है उस पर लगा दो तो कितने अच्छे लगते हैं। या फिर कोई सुंदर स्त्री इनको गहने बनाकर पहन ले तो इनकी शोभा बढ़ जाती है। वो कहते हैं इसी प्रकार से मेरी जो ये रचना है इसमें राम रूपी रत्न, मोती, हीरे आकर छुप गए हैं, इसलिए इसकी शोभा बढ़ गई है। तैसई सकुची कबित बुद्ध कहई, उपजही अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। विद्वान लोग कहते हैं कि कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो उसी समय और उसी जगह पर उसे सब लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग कभी दूर दूर से उसके बारे में सुनकर आते हैं। जैसे इस रचना को सुनने के लिए माँ सरस्वती ब्रह्मलोक से आएंगी, क्योंकि इसमें भक्ति रस है, मतलब भक्ति से ये भरी हुई है। भक्ति क्या है? भगवान का गुणगान करना, उनको अपने मन से पुकारना, उनके प्रेम में गीत और भजन गाना, उन पर विश्वास रखना। जहाँ भी भक्ति रस होता है उसको सुनने के लिए देवी देवता दौड़े चले आते हैं। ये मानता है कि जहाँ भी राम कथा बोली जाती है वहाँ हनुमान जी किसी भी रूप में आकर बैठते हैं और सुनते हैं। रामचरित सर बिनु अन वाये, जो श्रम जाई न कोटि उपाये। कभी कोबिद अस हृदय बिचारी, गावई हरि जस कली मन हारी। जब सरस्वती दौड़ी चली आएंगी और फिर राम कथा रूपी तालाब में नहाएंगी, तब जाकर उनकी थकावट दूर होगी। राम का नाम और उनके शरण में आने से जन्मों जन्मों की थकान मिट जाती है।
कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अब तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि माँ सरस्वती ने बहुत सारे लोगों को कविता लिखने या गाने का गुण दिया, पर जब वो लोग दुष्टों के गुण गाने लगते हैं तो माँ अपना सिर पकड़ लेती हैं। उनको बुरा लगता है कि ऐसे लोगों को मैंने ये गुण क्यों दिए। उन्होंने वो गुण राम के गुण गाने के लिए दिए थे, ना कि दुष्टों के। एक बहुत बड़े राजा थे, उनके दरबार में एक बहुत ही अच्छा गायक था। एक बार उस राजा ने उससे कहा कि तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु जिन्होंने सिखाया वो तो तुमसे भी अच्छा गाते होंगे। तो वो गायक ने कहा, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, वो बहुत ही उत्तम है, उनका गीत अगर आप सुन लेंगे तो मुझे कौवा कहेंगे। फिर राजा ने बोला उनको बुला कर लाओ। तो गायक बोला वो नहीं आएंगे। क्यों? वो आपके नौकर नहीं हैं, हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। तो राजा बोला तो चलो फिर। वो गायक बोला कि हमें भेष बदल के जाना पड़ेगा। उनको अगर पता चल गया कि कोई राजा आया तो वो नहीं गाएंगे और रात को ही जाकर उनके घर के आसपास छुप कर बैठना पड़ेगा। वो सुबह करीब 4 बजे नदी पर गाते हुए जाते हैं। तो उन दोनों ने ऐसा ही किया। सुबह जब नदी पर जाते समय राजा ने गायक के गुरु का भजन सुना तो उनके तो होश उड़ गए, इतना मधुर था वो गीत। बाद में राजा ने गायक से कहा कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे गीत उनके सामने तो कौवे जैसे ही हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? गायक ने कहा कि मैं आपके लिए गाता हूँ, एक राजा के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु ईश्वर के लिए गाते हैं। मुझे माँ सरस्वती ने जो वरदान दिया उससे मैं पैसे कमाता हूँ। आप मेरा गाना सुनते हैं और मुझे धन देते हैं, पर मेरे गुरु ईश्वर के लिए गाते हैं, अपने आनंद के लिए गाते हैं, इसलिए उनका गायन ज़्यादा उत्तम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मन है, हृदय है, वो सागर के समान होता है और समझ सीप के समान होती है। और फिर माँ सरस्वती है, वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा के समान होती है। तब जाके मोतियों जैसे शब्द निकलते हैं। माँ यदि प्रसन्न होकर दान में विद्या देती, गायन देती है तो उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसलिए बुरे शब्द वाले गीत नहीं गाने या सुनने चाहिए। जो बरसई बरबारी बिचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छा व्यवहार करते हैं, जो तो सुंदर और अच्छे बोलों की वर्षा होती है, जो मोतियों के समान होती है। इन मोतियों और मणियों से शोभा बढ़ जाती है। जैसे कि मीराबाई ने लिखा, कबीर ने लिखा, बुद्ध ने जो कहा, वो सब मोतियों के समान है, बहुत कीमती हैं। जुगती बेदी पुनि पोही अही, रामचरित बर ताग, परहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मोतियों जैसे शब्द हैं वो राम रूपी धागे में पिरो दिए जाएं, फिर ये माला बन जाती है। सज्जन लोग इस कथा रूपी माला को अपने गले में पहनेंगे, जैसे लोग मोतियों या मणियों की माला पहनते हैं। ये माला उनके मन की शोभा बढ़ाएगी और वो प्रेम से, गर्व से उसे धारण करेंगे। ये सब तुलसीदास जी ने उन लोगों को बताया जो उनके काम में बाधा डाल रहे थे। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंत बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वो उनको यहाँ जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनका जन्म कलयुग में हुआ है उनके काम कौवे जैसे हैं, परंतु वेश हंस जैसा है। कौवे जैसी करतूतें हैं, मांस नोच नोच कर खाना, दूसरे के माल को हड़प लेना, परंतु वेश हंस जैसा बनाकर रखते हैं। कुछ दुकानदार माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में ढेर सारी मौली बांधकर फिर भी बेईमानी करते हैं। वो लोग धोखे से, क्रूरता के, झूठ के गलत मार्ग पर चल रहे हैं और उन्होंने वेदों का मतलब, ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया है। किसी को देखकर कहते हैं कि ये न्याय की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, धर्म की मूर्ति है। तो ऐसे लोग जिनने कलयुग में जन्म लिया और गलत मार्ग पर चल रहे हैं, वो कपट की मूर्तियां हैं और वो पाप के घड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बहुत से लोग राम जी के भक्त बने हुए हैं, पर वो 1 नंबर के ठग हैं, झूठे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो पैसे के गुलाम हैं, गुस्से के मोह के गुलाम हैं। वे धर्म का झूठा झंडा लेकर घूमते हैं, राम के नाम का धोखा करते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं
उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिख लो। ये सब आरोप लोग मुझ पर लगाते हैं और मैं स्वीकार करता हूँ। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जान ही सयाने। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मैं अपने सब अवगुण सुनाने लगूं तो ये कथा पूरी इसी से लिखी जाएगी, वो खत्म ही नहीं होगी। फिर मैं राम कथा कैसे लिखूंगा? इसलिए मैं इनको थोड़े से ही शब्दों में बता रहा हूँ। जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ जाएंगे। जैसे हम चावल या दाल लेने जाते हैं, बोरी में से कुछ दाने हाथ में लेते हैं और देखते, उसी से पता चल जाता है कि वो कैसे हैं। पूरी बोरी तो नहीं देखते हैं। ऐसे ही सियाने लोग इसी से जान जाएंगे। ऐसे ही ज़्यादातर जो बड़े भक्त हैं उन सब ने अपने अवगुणों के बारे में बताया। ऐसे एक सिख भक्त ने कहा है कि जितना जल सागर में है उतने ही मेरे अवगुण हैं। ऐसे एक बड़े भक्त थे कबीर। वो कहते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब मैं बुरे लोगों को ढूंढने के लिए गया पर कोई भी नहीं मिला। फिर अपना दिल देखा तब पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। भक्त अपनी बुराई करते रुकते नहीं। क्यों? उनके सामने राम जैसा ऊंचा और दिव्य चरित्र है तो उनको अपने दोष साफ दिखने लगते हैं। हमने तो कोशिश ही नहीं की राम को देखने की, या कृष्ण या कोई महापुरुष को। उनको देखेंगे सब समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं, कौन से स्तर पर हैं, क्या लेवल पर हैं। पहले पता तो चले कि क्या दोष है, फिर उनको माने तो ही उन्हें सुधार सकते हैं। समझी विविधि विधि बिनती मोरी, कोऊ न कथा सुनी देही कोहरी, एतहु कर करी हई जे असंका, मोही ते अधिक ते जड़ मति रंका। अब वो कहते हैं कि मैंने तरह तरह से सब लोगों से प्रार्थना करी है कि मेरी ये रचना सुनकर मुझे कोई दोष नहीं दे। सब तरह से उनको समझाया और मनाया। अब इसके बाद भी अगर लोग मुझ पर शक करेंगे तो वो मुझसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। आगे वो कहते हैं कि ना तो मैं कवि हूँ, ना मुझे अपने आप को चतुर कहलवाने का भी कोई भाव है। मैं इस भाव से ये रचना नहीं लिख रहा हूँ। भाव कैसा है ये ज़रूरी है। एक बार विवेकानंद जी भजन गा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस भी वहाँ बैठे थे। वो विवेकानंद के गानों के दीवाने थे। वो सुनते सुनते उसमें खो जाते थे। उस दिन जैसे ही विवेकानंद जी ने गाना शुरू किया, रामकृष्ण परमहंस वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चले गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनके शिष्य उनके पास गए और उनके उठ कर जाने का कारण पूछा। तब रामकृष्ण जी ने कहा कि आज विवेकानंद का गाना बहुत बेसुरा था, मैं सुन नहीं पाया। सब गुरु से बोले, गीत तो वही था, वही सुर था। फिर परमहंस जी बोले कि आज वो माँ के लिए नहीं गा रहे थे, वो बात नहीं थी, कुछ और कारण से गा रहे थे और वो कारण वो खुद ही बताएंगे। तब विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरुजी सच कह रहे हैं। आज सत्संग में एक धनी आदमी आया हुआ था, मैं उसको खुश करने के लिए गा रहा था। वो खुश होकर मेरी मदद कर दे, नौकरी दे दी। उस वक्त विवेकानंद की घर की हालत बहुत खराब थी। ये बात परमहंस जी समझ गए क्योंकि वो भाव को जानते थे। तो यही तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है, पर यहाँ मैं तो केवल राम जी के गुण कर रहा हूँ, कोई पैसे के लिए नहीं, कोई प्रसिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु का चरित्र तो अपार है। मैं यहाँ एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। जेही मारुत गिरी मेरु उड़ाई, कहूँ तूल के ही लेखे माही, समझित अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। वो कहते हैं कि हवा है, तूफान बड़े पर्वतों को उड़ा सकता है और मैं तो ज़रा से रुई के समान हूँ, मेरी तो इतनी सी ही पहचान है। राम जी रूपी जो तूफान है वो तो मुझे यूं ही उड़ा देगा। मैं डट कर उस तेज का वर्णन कर सकूं, मुझ में वो ताकत ही नहीं है। ये मैं अच्छी तरह से समझ गया कि राम जी की जो महानता है, दिव्यता है, प्रभुता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यही सोचकर मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी लिखूँगा वो राम जी की तुलना में बहुत छोटा ही होगा। फिर भी भक्त ईश्वर का गुणगान करते हैं क्योंकि आनंद आता है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो या बहुत अच्छी मिठाई खिला दो तो वो हूँ हूँ करके बोलने की कोशिश करेगा, और जो आदमी बोल सकता है
तो भी वो अच्छी चीज़ खाकर हुम सिर हिलाकर कहता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का वर्णन करते समय मेरी बोलती बंद हो जाती है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतन गान। यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कौन कौन राम जी या परमात्मा के बारे में हमको बता सकते हैं। पहले तो माँ सरस्वती, वो ही उनका गुणगान कर सकती हैं। शेषनाग, जिनके 1000 मुख हैं, जो परमात्मा के साथ हर वक्त रहते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी शास्त्र पुराण वेद, ये सब भगवान का गुणगान कर सकते हैं। और ये भी सब नेति नेति करके गुणगान करते हैं। नेति नेति का मतलब कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। दुनिया में जिन लोगों ने भगवान को जाना या देखा, अनुभव किया, उनको नास्तिक बुलाया गया। जैसे भगवान बुद्ध को नास्तिक बुलाया, जबकि हम सब समझते हैं कि नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता और आस्तिक वो है जो उनको मानता है। नास्तिक शब्द ने हजारों साल चलते चलते अपना असली अर्थ खो दिया है। जब संसार के लोगों ने उन महापुरुषों से पूछा जिन्होंने भगवान को देखा या महसूस किया है कि ईश्वर कैसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दूसरे ने पूछा ऐसा है, तो जवाब में दिया नहीं ऐसा नहीं है। फिर पूछा अच्छा ऐसा होगा, तो फिर जवाब दिया नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। तो उन सब लोगों ने जिन्होंने भगवान को देखा या ईश्वर के बारे में नेति नेति ही कहते रहे, बाकी लोगों ने उन लोगों का नाम नास्तिक रख दिया, क्योंकि वो उनको लगा अरे ये लोग तो भगवान को समझते जानते ही नहीं है। संसार की हर चीज़ देखकर संत लोग यही कहते हैं कि भगवान जैसी ना कोई चीज़ है ना आदमी है, उनकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहु भाषा। सब राम जी की महिमा जानते हैं। राम एक ही हैं, कोई उनके जैसा है ही नहीं और जैसा भी नहीं बन सकता, पर उनके छोटे से गुण अपनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर फिल्म में कोई हीरो या हीरोइन देखते हैं तो उसके जैसे बाल बना लेते हैं या कपड़े पहन लेते हैं या कोई उसकी बोलने का तरीका अपना लेते हैं, तो राम जी जैसा होने की भी तो कोशिश करनी चाहिए। वो तो सबसे बड़े और सबसे अच्छे हीरो हैं। सब लोग उनकी महिमा जानते हैं और ये भी मालूम है कि उनके गुणों को बता भी नहीं सकते, पर फिर भी बिना कहे नहीं रह सकते। अपने अपने ढंग से सबने उनकी महिमा लिखी या गाई। आप कोई बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं तो चुप नहीं रहते, बड़ाई करते ही खुश होते हैं। ऐसा ही राम जी का ज़रा सा स्वाद मिलता है तो चुप नहीं रह सकते। इसलिए वेदों ने मतलब ज्ञानियों ने उपाय बताए कि भजन करो, मंत्र कहो, कथा कहो और उसमें लीन हो जाओ। भजनों को गाते गाते जैसे मीरा के यहाँ के या कोई दूसरा भजन मन को शांत कर देता है। एक अनीय अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। क्यों परमात्मा राम जी ने ये शरीर धारण किया है? संसार और भक्तों के भलाई के लिए। गुरु भी ज्ञान भलाई के लिए ही देते हैं। राम जी कहते हैं कि भक्तों को राह दिखाने के लिए मैंने शरीर धारण किया, बताने के लिए कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। मेरे भी माता पिता हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, सब कुछ है। दुख सुख भी वैसे ही हैं, समस्याएं भी वैसी ही हैं, बल्कि और भी बड़ी हैं। उनको मैं सब शांति से सह रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ईश्वर तो परम धाम में मज़े से बैठे थे, उनको क्या कष्ट था यहाँ आने का? वो सिर्फ हमारे लिए आए। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेही जन पर ममता अति छोहू, जेही करुणा करी कीन न को। हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए आए, क्योंकि ये बहुत कृपालु हैं और जो भी उनकी शरण में चले गए उनके दुख कम हो जाएंगे। कम नहीं हुए तो उनको सहन करने की शक्ति मिलेगी। जिस पर उन्होंने कृपा कर दी उन पर वो कभी गुस्सा नहीं करते। एक और किस्सा है रामकृष्ण परमहंस का। उनकी शादी हुई थी माँ शारदा से, पर वो दोनों का रिश्ता माँ पुत्र का था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि ऐसा रिश्ता रखना था तो शादी क्यों की? तो उन्होंने कहा तुम लोगों को सीख देने के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मेरी नहीं होती और तुम्हारी होती तो तुम ही लोग बोलते कि ठाकुर आपकी पत्नी होती तो कैसे भगवान का नाम भजते। इसलिए तुमको मैंने दिखाया कि पत्नी है फिर भी राम का नाम भज सकता हूँ। कुछ पत्नियाँ डर जाती हैं कि भगवान में ज़्यादा मन लग जाए तो घर छोड़ देंगे, पर कुछ पत्नियाँ तुलसीदास जैसी भी होती हैं
जिन्होंने कहा कि मेरे इस मांस के शरीर की जगह भगवान में मन लगाओगे तो आपका कल्याण होगा। तो राम जी हमें सिखाने आए हैं कि परिवार के साथ रहकर भी उनके भजन कीर्तन और उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्ध बरनही हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। यहाँ वो भगवान राम के गुण बता रहे हैं। वो गरीब नवाज हैं, मतलब गरीबों पर कृपा करने वाले हैं। किसी का जब सब कुछ खो जाता है तो राम की कृपा से मिल जाता है। मेरे राम सरल हैं, सरल मतलब आसानी से समझ में आ सकते हैं, और सबल हैं, सबल मतलब शक्तिशाली हैं। जब कोई शक्तिशाली होता है तो वो अभिमान के कारण उसकी सरलता खो देता है। छोटा पार्षद होता है, उसकी चाल देखनी चाहिए, या उनके चेलों की। उनको जरा सी ही शक्ति होती है पर अहंकार कितना ज़्यादा होता है। पर भगवान सबल हैं, फिर भी कितने सरल हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन गुणों को जानकर राम जी की स्तुति करने में कभी नहीं थकते, और ये करने से उनकी बोली पावन होती है। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा, मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोही भाई। वो कहते हैं कि रघुनाथ जी के गुणों को समझने से मेरी वाणी मतलब बोली पवित्र होगी, मेरा मन साफ हो जाएगा। इसी भाव से मैं ये रचना कर रहा हूँ। मेरा भला तो होगा ही, हर समय राम का नाम लूँगा तो मैं भी शुद्ध हो जाऊँगा। और वो फिर कहते हैं कि राम जी के चरणों में अपना सिर झुकाकर उनसे विनती करता हूँ कि इस काम में मैं सफल हो जाऊँ। मुझसे पहले जो दो बड़े मुनि हुए हैं, उनका इशारा वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, और वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, उसके तरफ है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों ने जो ईश्वर के गुणों की कथा कही है, इससे मेरा रास्ता आसान हो गया। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पीपली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके मेरे लिए कैसे रास्ता आसान कर दिया, जैसे कोई राजा ने नदी पर पुल बनाकर आने जाने वालों का रास्ता आसान कर दिया। पुल बनने से छोटी सी छोटी चींटी भी बिना मेहनत किए उस नदी को पार कर सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा काम इन मुनियों ने कितना आसान कर दिया है। एही प्रकार चल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने मन को शक्ति दे रहा हूँ कि क्यों डरना, जब इतने सारे मुनियों ने भगवान की कथा लिखी है तो तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। आराम से मेरे मन तू भी लिख सकता है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, कली के कबिन करऊं पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। वो कह रहे हैं कि उन सब मुनियों के चरणों में मैं झुककर नमस्कार करता हूँ। इन लोगों ने मेरी राम जी की कथा लिखने की सब इच्छाएं पूरी और आसान कर दी। वो कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने राम जी के गुणों को लिखा है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जे होई आगे, प्रणबहु सबही कपट सब त्यागे। ऐसे कवि जिनकी भाषा बहुत अच्छी है, उस सुंदर भाषा में श्री हरि के गुणों को समझाया है। ऐसे जो कवि पहले हो चुके हैं, अभी हैं और आगे भी होंगे, उन सबको साफ दिल से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भी बहुत तरह के होते हैं। कपटी लोग बाहर से प्रणाम करते हैं पर दिल में बहुत सारी बद्दुआएं होती हैं। पर यहाँ तुलसीदास जी बिना कपट के साफ दिल से उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सच में अगर आशीर्वाद चाहिए तो छल कपट छोड़कर प्रणाम करना चाहिए। वही प्रणाम सफल होगा जो पूरे आदर से करा जाए, पूरी खुशी के साथ करा जाए, पूरे विश्वास के साथ करा जाए। होऊ प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरें, सो श्रम बादी बाल कवि करें। तुलसीदास जी सब मुनियों को प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि आप मुझे खुश होकर वरदान दीजिए, मेरी इस रचना का सम्मान करें, इसे पसंद करें। अगर आप जैसे ज्ञानी लोग नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी, और अगर आप फिर भी सम्मान नहीं करेंगे तो मेरा जैसा कवि बिल्कुल जो छोटी बुद्धि का है वो मूर्ख है, जो फिर भी लिखे जा रहा है।
कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सही सरी सम सब कहाँ हित होई। राम सुख कीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोही अंदेसा। वो कहते हैं कि किस रचना को अच्छा मानते हैं, वो जिसमें सबकी भलाई की बात हो, सबके कल्याण की बात हो, और जो गंगा नदी के समान हो। गंगा नदी किसी का भी बुरा नहीं करती, उसका पानी पावन है, तन मन को साफ करती है, रोगों को मिटाती है, पापों को धोती है। तो कहते हैं कि गंगा जी के जैसी ही रचना होनी चाहिए जो तन मन को साफ कर दे। मेरी इस रचना में राम जी के सुंदर गुणों को बताया गया है जो गंगा जी के समान है, वो भी तन मन को साफ करते हैं। फिर यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इतनी सुंदर कविता लिख रहा हूँ, पर मेरे मन में एक शक है कि कविता सुंदर तो है पर भद्दी भी है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। वो कवियों से कह रहे हैं कि जैसे टाट की बोरी पर किसी को भी बैठना अच्छा नहीं लगता, पर उसी पर अगर रेशमी कपड़ा लगा दिया जाए तो फिर सबको बैठना अच्छा लगेगा। इसी तरह मेरी इस रचना में अगर राम रूपी गुणों का एक रेशमी टुकड़ा लग गया हो, जोड़ दिया गया हो, तो ये रचना आप सब लोगों के लिए सम्मानित हो जाएगी। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरी सुजान, सहज बयर बिसारी रिपु, जो सुनी करही बखान। वो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग इस रचना की तारीफ करेंगे जो सरल हो, मतलब आसानी में समझ में आ जाए, निर्मल हो, मतलब साफ हो, गंदे शब्द नहीं हो, और जिसको सुनने के बाद शत्रु अपना बैर मतलब दुश्मनी भूल जाए और उस रचना की प्रशंसा करे। शत्रु मतलब जो आपको दोस्त नहीं मानता, वो भी अगर आपके कोई गुणों की तारीफ करे तो बड़ी बात है। उस समय पर तुलसीदास जी की बहुत निंदा हो रही थी। निंदा मतलब बुरा बोलना। सो न होई बिनु बिमल मति, मोही मति बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। जो पंडित लोग तुलसीदास जी का विरोध करते थे उन पर नाराज होते थे क्योंकि वो अवधी भाषा में रचना लिख रहे थे। इसलिए उनके मन में शक था कि राम जी के इतने ऊंचे ऊंचे गुणों के बारे में वो लिख रहे हैं पर उनकी भाषा बहुत छोटी है। उनका डर था कि बुद्धिमान लोग मेरी इस रचना को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसकी भाषा अवधी, इस चरित्र को तो संस्कृत में ही लिखना चाहिए था। जैसे कोई बहुत अच्छी खीर बनाए, उसमें बहुत काजू बादाम डाले और फिर पत्तल में दे दे जिसमें से आधी खीर गिर रही हो, तो कहेंगे अरे इतनी अच्छी खीर को अच्छी कटोरी में देना चाहिए था ना। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी भाषा पत्तल जैसी है। वो बुराई तो अपनी ही कर रहे हैं, पर उनका मतलब बहुत गहरा भी है कि राम जी का चरित्र किसी भी भाषा में किया जाए, बस उससे राम जी की महिमा कम नहीं होती। ऐसे ही खीर को पत्तल में दो या कटोरी में दे, उसका स्वाद कम नहीं होगा। इसलिए वो बार बार हाथ जोड़कर सबसे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है और राम का गुणगान करना बहुत बड़ा काम है, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो अपने मन में नहीं रख लेना। कभी कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, सो पर हो कृपाल। उस समय तुलसीदास जी तो बहुत साधारण से कवि थे, उनसे तो बड़े बड़े कवि थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। उन सब से कह रहे हैं कि राम रूपी जो बड़ा तालाब है उसके पास सब तो हंस हैं, आप उनके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप सब मुझ पर ऐसी कृपा करें जैसे कोई छोटे से बच्चे ने कविता लिखी हो। अगर कोई छोटा बच्चा एक कविता लिखे और बड़े कवि को दिखाया और वो बड़ा कवि उसको डांटे कि क्या बकवास लिखी है, तो सब बड़े कवि को ही नासमझ कहेंगे। बंदो मुनिपद कंजू रामायण, जेही निर्मल यहू, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। वो कहते हैं कि जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ और ये जहाज के समान है। जहाज में बैठकर हम सागर में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ऐसे ही ये वेद हमको जीवन सागर से पार निकालते हैं और वो राम जी मतलब परमात्मा के गुणों को गान करते करते नहीं थकते। बंधु जारी उद्वेद भव, बारिदी बोहित सरिस, जिन्हीं न सपने हूँ खेद बरनत, रघुबर बिसद जसु। अब वो ब्रह्मा जी के चरण कमलों की धूल की वंदना करते हैं क्योंकि उन्होंने ये भव सागर मतलब संसार रूपी सागर बनाया और उस सागर का जब मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत और चंद्रमा निकले थे।
चंद्रमा कितनी शांति देता है, चांदनी रात कितनी सुहावनी लगती है, खुशी देती है। अमृत के गुण सभी को मालूम है। संत जो अमृत और चंद्रमा के समान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसी सागर में से विष और शराब भी निकली थी, जो कि दुष्टों के समान है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। विबुध विप्र बहु ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। अब वो कहते हैं कि ब्राह्मण, विद्वान, पंडित सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा हूँ और मेरी ये राम जी के गुणों को कहने की इच्छा पूरी हो जाए। दुआएं बहुत काम करती हैं, उसमें बहुत शक्ति होती है। कभी बड़े से बड़ा डॉक्टर कह देता है कि अब दवा काम नहीं करेगी, बस दुआ ही काम करेगी। वो सबसे दुआएं मांग रहे हैं, उस दुआ को पाकर ही वो राम का गुणगान करना चाहते हैं। वो अपने मन को इतना साफ करने के बाद ही राम को छूते हैं, उनका गुणगान करते हैं। कुछ चीज़ों को छूने से पहले हमको अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से धोने चाहिए। इसी तरह राम नाम को छूने से पहले अपने दिल की ज़मीन को इतना साफ कर लें कि राम जी की रोशनी उसमें दिखे। अगर आप टॉर्च की रोशनी कोयले पे डालते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर एक क्रिस्टल या स्फटिक पर डालेंगे तो रोशनी 1000 गुना ज़्यादा फैलेगी। तो जब तक हम मैल से भरे हैं, दोष से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, तब तक जितना भी राम का प्रकाश हम पर गिरे कुछ असर नहीं होगा। जब दिल साफ हो जाएगा तब राम जी का प्रकाश हमारे अंदर पड़ेगा तो 1000 गुना ज़्यादा फैल जाएगा। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर वो सरस्वती गंगा जी को प्रणाम करते हैं। एक प्रयोग कर सकते हैं कि सुबह से रात तक जो भी चीज़ दिखे उसको नमस्कार करें। अगर मुंह से बोलेंगे तो शायद दुनिया पागल समझेगी, तो मन ही मन करें। कोई भी चीज़ हो, आपका टूथब्रश हो, चाय का प्याला हो, नहाने का साबुन हो, दरवाजे हो, खिड़की हो, किसी भी चीज़ को देखकर या छुएं उसको नमस्कार करें। और आप देखेंगे कि सुबह से रात तक इतने सारे नमस्कार हो जाएंगे कि आपका पूरा मन का भाव नमस्कार ही हो जाएगा, और उससे जो किरणें निकलेंगी वो एक नया ही रूप देकर जाएगा। ये आसान काम नहीं है, 3-4 मिनट में ही हम भूल जाएंगे। सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी हैं, जिनके पूजने से हमारी खराब बुद्धि का नाश होता है। गंगा मैया जिनमें नहाने और उनका पानी पीने से पाप धुल जाते हैं। ये अजीब सी बात है कि पाप धो देती है। जो शुद्ध गंगा जी का पानी होता है उसमें कितने गुण होते हैं कि पीलिया और दूसरी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। अगर हर रोज़ उसको पिया जाए, और गंगा जी का पानी हज़ारों साल तक खराब नहीं होता, इसलिए उनको देवताओं की नदी कहते हैं। वो इन दोनों को फिर से नमस्कार करें, क्योंकि ये दोनों हमारा कल्याण करती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रण बहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। वो शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे माता पिता हैं, जो दुखियों के दोस्त, कृपा करने वाले हैं। पहले बताया था कि शिव जी कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। एक बेल पत्र भी चढ़ाओ, उनको 56 भोग नहीं चाहिए। वो सीता जी के प्रिय श्री राम के सेवक भी हैं और दोस्त भी हैं। शिव जी और पार्वती जी सब तरह से मेरा अच्छा ही करेंगे, मुझे ये कविता लिखने में मेरी सहायता करेंगे। कली बिलोकी जग हित हर गिरिजा, साबर मंत जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाऊ महेश प्रतापू। कलयुग के दुखों को कम करने के लिए, अपने भक्तों की सहायता के लिए शिव जी और पार्वती जी ने साबर मंत्रों की रचना की। ये साबर मंत्र में जो अक्षर हैं उनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं होता, कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, उनका कोई बराबर मतलब भी नहीं निकलता। लोगों को उसका जाप करने में भी मुश्किल होती है, मगर उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। अमावस्या की रात को बहुत तांत्रिक लोग इसका जाप करते हैं, खासकर दिवाली की रात को। यहाँ तुलसीदास जी का कहना है कि अगर साबर मंत्र का इतना असर है तो मेरी इस रचना से भी प्रभाव होना चाहिए। सो उमेश मोही पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला, सुमरी सिवा शिव पाई पसारू, बरनऊ रामचरित जित चाऊ। भगवान शिव हैं, वो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं राम जी के गुण गा सकूं।
और मैं ऐसी रचना लिखूं जिससे पूरे संसार का कल्याण हो, सबको खुशी मिले, सबके दुखों को मिटा दे। वो कहते हैं, इस तरह शिवजी और पार्वती जी को मैं याद करता हूँ, बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से ये कविता लिख सकूं। भनीति मोरी शिव कृपा भिवाती, ससी समाज मिली मनु सुराती, जे अहि कथही स्नेह समेता, कहीं हहीं सुनही समझी सचेता, होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब वो कह रहे हैं कि ये मेरी कविता शिव जी की कृपा से ही सुंदर बनेगी। जैसे जब रात चंद्रमा और तारों के साथ सजकर निकलती है, तो वो जो सुंदरता होती है वो ही मेरी इस रचना में होगी। वो कह रहे हैं, मेरी रचना काली अंधेरी रात जैसी है, पर शिव जी की कृपा से वो चंद्रमा और तारों से खिली हुई सुंदर रात बन जाएगी। कलयुग में जो भी इसे मन लगाकर कहेगा या पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा और अपनी बुद्धि लगाकर समझेगा, जब तक ये तीनों भाव नहीं होंगे तब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं होगा। राम में प्रीति हो जाएगी तो कलयुग के दुख समाप्त हो जाएंगे या उनको सहन करने की शक्ति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। सपने हूँ सोच साचे हूँ मोही, पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर होऊ जो कहेऊँ सब, भाषा भनीति प्रभाऊ। वो कह रहे हैं कि अगर शिवजी और पार्वती जी मुझसे सपने में भी खुश हैं तो वो मुझे ये वरदान दें जो मैंने अभी कहा, कि जो भी रामचरितमानस को कहेगा, सुनेगा और समझेगा, उनका राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ेगी और उसके दुख खत्म हो जाएंगे। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अब वो अयोध्या जी जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ उस धरती को प्रणाम करता हूँ। वहाँ जो सरयू नदी है उसको भी प्रणाम करता हूँ, जो कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। वो बार बार कलयुग के पापों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जंगल में सांप बिच्छू मकड़ियाँ जहरीले कीड़े फिरते रहते हैं, वैसे ही इस कलयुग के पाप चारों तरफ घूम रहे हैं और उसको मिटाना है तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। वो राम या भगवान का गुणगान करने से होता है। वो अयोध्या जी के सब नर नारी को नमस्कार करें जिन पर राम जी का प्रेम बहुत ज़्यादा है। वे अपने शहर के लोगों को बहुत प्यार करते थे और नगर वासियों को भी उन पर पूरा भरोसा था। सिय निंदक अघ ओग नसाए, लोग बिसोक बनाई बसाए, बंधु कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माजी। वो राम की माता कौशल्या जी को प्रणाम करें जिनकी तुलना वो पूर्व दिशा से कह रहे हैं। पूर्व दिशा मतलब जिस तरफ से सूरज उगता है, तो कौशल्या पूर्व दिशा है और वहाँ से राम रूपी सूरज उगा है। ऐसी माँ की प्रशंसा सारा संसार करता है। अयोध्या में जब एक धोबी ने सीता जी की बुराई की, राम जी ने उसके पाप धो डाले और उसको खुशी खुशी वहाँ उस शहर में ही रहने दिया। फिल्मों में देखते हैं कि कोई राजा या नेता के बारे में बुरा बोल दे तो उनके आदमी आकर उस बुराई करने वाले को मारते हैं और शहर से निकाल देते हैं, पर यहाँ राम जी उसको नहीं निकालते। अब यहाँ ध्यान से राम जी के गुणों को सुनिए। राम जी अपने विरुद्ध उल्टी बात करने वाले को भी सजा नहीं देते। कलयुग में किसी के पास शक्ति है और कोई आपसे उल्टी बात बोले तो शक्तिवान आदमी हर तरह से वो बोलने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। ये ही पाप है। प्रगटेयु जहाँ रघुपति ससी चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हीं बिरची बड़ भयु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। एक आदमी करीब 30 साल पहले दूसरे शहर गया था कमाने के लिए। तब मोबाइल नहीं था तो वहाँ से फ़ोन अपने घर पर करता था। तब टेलीफोन से के अलग से ऑफिस होते थे, वहाँ पूरा परिवार आ जाता था। फिर ऑपरेटर को बोलना पड़ता था कि फ़ोन लगाने को। जब फ़ोन लग जाता था तो पहले माँ को प्रणाम करता था वो आदमी, फिर बाबूजी को उनका हाल चाल पूछता था, फिर दादा और दादी जी को चरण स्पर्श कहता था, फिर चाचा चाची को नमस्कार कहता था, फिर भाई बहन कैसे हैं उनको प्यार देना कहता था। ऐसा नमस्कार करते करते टाइम हो जाता था। अगर वो 100 रुपये का 3 से 4 मिनट का टाइम है तो ऐसे ही निकल जाता था और हर बार फ़ोन लगाने पर यही होता था, कुछ और बात ही नहीं हो पाती थी।
एक बार उसने ऑपरेटर से पूछा कि मैं क्या करूं, ऐसे ही टाइम खत्म हो जाता है। तो ऑपरेटर ने बोला, माँ कैसी है पूछो और फिर कहो सबके बारे में यही कहना और पूछना है, और फिर जल्दी से बाकी बातें करो। उस आदमी ने दो तीन बार ऐसा ही किया, बट फिर बोला मज़ा ही नहीं आ रहा है बात करने का, जब तक उन सबके नाम लेकर उनको नमस्कार नहीं करूं अपनापन ही नहीं लग रहा है। पहले के समय में मिलने पे नमस्कार करना एक साधारण सी बात थी, सोचना नहीं पड़ता था कि ऐसा भी करना है। यहाँ तुलसीदास जी राम जी को पूर्व दिशा से उगते हुए चंद्रमा जैसा बता रहे हैं, और ये ठंड के मौसम के ऐसे चंद्रमा है जो बर्फ के समान है। दुष्टों को कमल के समान बोल रहे हैं। अब ये तो हैरानी की बात है, कमल को तो पहले अच्छा बोला गया है, अब यहाँ बता रहे हैं कि कमल फूलों के लिए सबसे नुकसान करने वाली चीज़ क्या है, वो होता है पाला, मतलब बहुत ठंड। जब पानी पर बर्फ़ की एक परत जम जाती है तब कमल के फूल ऐसा पाला होने पर जल जाते हैं, धूप में नहीं जलते हैं। तो भगवान राम जो पाला के समान है, वो दुष्टों जो कमल के समान है उनको नष्ट करते थे। अब वो कह रहे हैं कि राजा दशरथ और उनकी सब रानियों को मैं मंगल और कल्याण की मूर्ति मानता हूँ, और मैं उनको सच्चे मन से, मधुर वाणी से और अपने अच्छे कर्मों से प्रणाम कर रहा हूँ। उनको ऐसा नमस्कार ही सच्चा होता है, सिर्फ दिखावे का नहीं। मैं राम जी का सेवक हूँ, इसलिए सब मुझ पे कृपा करें। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने राम जी को रचा है और जिसके कारण ब्रह्मा जी की भी बहुत बड़ाई हुई, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेही राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। मैं अब राम जी के पिता दशरथ जी की वंदना कर रहा हूँ। वो राम जी को इतना प्रेम करते थे, जैसे राम जी वनवास गए उन्होंने अपने प्राण मतलब शरीर को तिनके की तरह छोड़ दिया, जैसे जल्दी से जरा की हवा में तिनका उड़ जाता है। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाही राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। वो कह रहे हैं मैं राजा जनक, सीता माता के पिता, उनको परिवार सहित नमस्कार करता हूँ, और जिनको राम जी से बहुत प्यार था। राजा जनक संसार के दुखों से न दुखी होते थे और न सुखों से वो सुखी होते थे। उनका मन एक समान सा रहता था, बाहर कोई भी भाव वो अपना दिखाते नहीं थे, मगर भगवान से मिलते ही उनका प्रेम प्रकट हो गया, सब उनका योग खत्म हो गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, तासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। यहाँ वो भाइयों में सबसे पहले राम जी के भाई भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं, जिनके व्रत और नियमों को समझा ही नहीं जा सकता, जिनकी महिमा कोई गा ही नहीं सकता। भाई नहीं हो सकता ऐसा जो अपने भाई के पीछे जाए और रोता हुआ बोले आप आओ और आपका राजा का पद संभालो, और उसका भाई जिसका नाम राम है वो कहे कि नहीं नहीं, मैं तो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 14 वर्ष वनों में ही रहूँगा। फिर भरत जी राम जी की पादुकाएं लेकर आते हैं और सिंहासन पर रखकर पूरे 14 वर्ष तक उसी को राजा मानते हैं। भरत जी राम के चरण कमलों में भंवरों की तरह मंडराते हैं, उनके सेवक बनके उनके साथ ही रहते हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। अब वो लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो सुंदर, शांत और भक्तों को सुख देने वाले हैं। भक्तों को सुख सेवा करने में मिलता है। आप कोई मंदिर या आश्रम में जाते हैं और वहाँ लोग अपनी मर्जी से झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जबकि वो अपने घर में तो ग्लास भी नहीं उठाते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेवा का भाव जागता है, उनको अच्छा लगता है ठाकुर जी की सेवा करना। भक्त के लिए सेवा का भाव बहुत सुख देता है, और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की बहुत बहुत सेवा करी। कहते हैं कि वो सोए भी नहीं। ऐसा कोई हो सकता है क्या जो 14 साल नहीं सोए? इसका मतलब चौकन्ना वो रहे। अगर आप जंगल में जाएं तो सब तो नहीं सो पाएंगे, एक चौकीदारी करेगा। भगवान राम का जो यश है वो एक झंडे के समान है, और जिस डंडे पर झंडा फहराते हैं वो दंड लक्ष्मण जी के समान है। शेष सहस शीस जग कारण, जो अवतेरहूँ भूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं, और उन्होंने धरती पर से भय मतलब डर दूर करने के लिए ये अवतार लिया है। लक्ष्मण जी कहीं भी कुछ अन्याय नहीं देख सकते थे, वो न्याय प्रिय थे।
वो राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते थे। वो अयोध्या में जो भी लोग गलत काम करते थे उन सब पर उनकी नज़र थी। तुलसीदास जी सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी से विनती कर रहे हैं कि उन पे वो कृपा रखें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब वो दशरथ जी के चौथे पुत्र सुमित्रा जी जिनकी माता हैं शत्रुघ्न जी को वो प्रणाम करें। वो जो बड़े वीर हैं, सुशील भी हैं और भरत जी के पीछे चलते हैं। राम जी के सब गुण उनके भाइयों में भी थे। जो महावीर हनुमान जी हैं मैं उनकी भी वंदना करता हूँ, जिनके गुणों को खुद राम जी ने गाया है। प्रणवऊ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जो जंगल की आग के समान है। जंगल जो राक्षसों जैसे हैं उनको जलाने के लिए हनुमान जी आग के समान हैं, जो इन सब को जला देंगे। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है कि दुष्टों का दलन करना, मतलब मार देना। हनुमान जी के हृदय मतलब मन में जो राम जी का रूप है वो बाण लिए हुए है। राम जी का बालक जैसा रूप नहीं है, वीर रूप है। गुरु गोविंद ने कहा था कि शूरवीर वो ही होता है जो दीन मतलब गरीब और दुखी के लिए लड़े। कपीपति रीछ निशाचर राजा, अंगादी जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अमीर घर या बड़े बड़े घर में ही पैदा हो। ये राम जी की इच्छा है या कृपा है कि वो किसको मिल जाएं। वो न जाति देखते हैं, न धर्म, न रूप, न रंग, कुछ भी नहीं देखते। वे सिर्फ भाव देखते हैं। बंदरों के राजा सुग्रीव और भालुओं के राजा जामवंजी, राक्षसों के राजा विभीषण, अंगद और बाकी सभी बंदरों की वो वंदना कर रहे हैं। इन सब लोगों का पशु या राक्षस का शरीर है, फिर भी राम को उन सब ने पा लिया। ये सब शरीर नीची जाति के माने जाते हैं, फिर भी राम को पा लिया। हम सब जीव हैं, फिर भी हमें जातियों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस घर में पैदा हुए उससे जाति नहीं हुई, ये काम के हिसाब से होती है। ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा हो, जो दूसरे को शिक्षा देता है, जो ब्रह्म में लीन होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय जो रक्षा करता है, जैसे हमारे सिपाही, पुलिस। वैश्य जो दुकानदारी करते हैं या कोई धंधा करते हैं। शूद्र जो सफाई करते हैं। अब एक इंसान सब कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, अपने घर के लोगों की देखभाल करती हूँ तो क्षत्रिय हूँ, काम पर जाती हूँ, पैसा कमाती हूँ घर के लिए तो वैश्य हूँ, और फिर घर को साफ रखती हूँ तो शूद्र हो गई। तो ये काम के अनुसार फर्क है। बाकी हम सब सनातनी हैं, जो कि हमारा पंथ है, मतलब हम सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं। पंथ को सब लोग धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, मगर धर्म का असली मतलब है जिम्मेदारी, कर्तव्य। जैसे आग का क्या धर्म है? जलाना, गर्मी देना। पानी का क्या धर्म है? शीतल रहना, मतलब ठंडा रहना। पेड़ों का धर्म है फूल और फल देना। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भी भगवान राम को पूछते हैं, जैसे चिड़ियाँ, जानवर, मनुष्य, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, कि मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ, ऐसे वो सब जो बिना कारण राम को पूछते हैं। पूरा संसार राम जी को पूछते हैं। राम तो एक हैं, पर लोगों के मन में जाकर अलग अलग दिखते हैं, और वो एक राम को अपने अपने शीशे से देखते हैं। जैसे एक सूरज है, मानो वो राम है। अब एक घर में अलग अलग रंग के शीशे लगे हुए हैं, कोई लाल, पीला, नीला। उन शीशों में से सूरज मतलब राम जी की किरणें जब घर में आती हैं तो पीले शीशे में पीली दिखेंगी, तो एक आदमी कहता है कि ये पीला ही ईश्वर है। जब नीले से आएंगे तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं, ये नीला है, नीला वाला ही ईश्वर है। सूरज रूपी राम को सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विसारद, प्रणवऊ सबही धरनी धरी सीसा, कहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। अब वो सब विद्वान लोग, मुनि, भक्त, जो भी गुणीजन हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और वो सब मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। इस ज़मीन पर अपना सिर रखकर मैं प्रणाम कर रहा हूँ।
ऐसे करने पर तो मन के अंदर से जो शक्ति निकलती वो अपार है। सर झुका के प्रणाम करना, ये साधना करनी चाहिए, मतलब बार बार कोशिश करनी चाहिए, जिससे मन शुद्ध होता है। भगवान को पाने के लिए बहुत तरह की साधनाएं करनी पड़ती हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्री करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। आप सबको लग रहा होगा कि ये नमस्कारों का सिलसिला चलता ही जा रहा है, कभी किसी के चरण कमलों में तो सिर धरती पर रखकर। कुछ बोरिंग सा हो रहा है। यहाँ सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं पढ़ रहे हैं, पर उसके अंदर जो अर्थ छुपे हैं, जो ज्ञान छुपा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो तंग आ गए ये बार बार के नमस्कारों से, और उनको समझना चाहिए कि तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मन भक्ति के रस में डूबा हुआ था, वो कोई छल नहीं कर रहे थे। ऐसे हमारा कोई प्रेमी है तो हम बार बार उसके गुण गाएंगे ही। ऐसे ही तुलसीदास जी की हालत है। राम के प्रेम में, भक्ति में नमस्कार के अलावा उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ये नमस्कार करने से मन शुद्ध होता है, उसका स्नान मतलब नहाना होता है। मन की जो ज़मीन है वो साफ होती जाएगी। मन में जो उल्टी सोच है वो तो कूद कूद कर बोले कि अब इतनी शुद्ध सोच आ गई है तो हमें भागना पड़ेगा। वो पक्का कर रहे हैं कि कोई भी दोष, बुरे विचार मन में नहीं आए। जैसे संतोषी माँ का जब पूजन होता है तो कोई भी खट्टी चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये खट्टी चीज़ मतलब दोष। अब वो सीता माता की वंदना कर रहे हैं, जो जनक जी की पुत्री हैं, जो करुणा मतलब दया करने वाली है, श्री राम की प्रियतमा है। मैं उनके चरण कमलों को मना रहा हूँ। एक तो होता है पाँव छूना होता है, और एक होता है मनाना। मनाना मतलब किसी के पैरों को अच्छी तरह से दबाना, कुछ कपड़ा देना जैसे कंबल, कुछ पैसे देना, और फिर उनको नमस्कार करके भूल चूक की माफ़ी मांगना, इसको मनाना कहते हैं। सीता जी को इसलिए मना रहे हैं कि उनकी कृपा से तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हो जाए। सीता जी राम जी को अति प्रिय थी, और ये दो बातों से पता चलता। उस वक्त लोग बहुत सी पत्नियां रखते थे, जैसे उनके पिताजी, पर राम ने दूसरी शादी नहीं की। जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया तो उनको लाने के लिए वो लंका तक पहुंच गए। ये हम सब के लिए भी सीख है कि जिसको विधाता ने पत्नी बनाकर भेजा है या पति बनाकर भेजा, उसकी कैसी देखभाल करनी चाहिए। राम जी को करुणा का सागर कहा गया है। पहली करुणा तो पिता पर ही की उनने, उनके वचन की लाज रखी और जंगल में चले गए। पिता के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया। अब कोई ऐसा सोच सकता है क्या? पहले याद है जब विश्वामित्र जी आए थे उनको अपने आश्रम ले जाने के लिए, क्योंकि राक्षस उन्हें तंग करते थे, तब वो राजकुमार थे, बोल देते कि हमको नहीं जाना, मगर दिल में कितनी दया थी उन ऋषियों के लिए कि वो गए। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदेयु सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भक्ति विपति भंजन सुखदायक। अब वो कहते हैं कि मैं फिर से मन से, बोली से और कामों से राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो हर प्रकार से करने लायक हैं। वो राम जी जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, उनका एक नाम राजीव नयन भी है, जिन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है। वो दुखों को खत्म करने वाले हैं। अगर दीनों की मदद करनी है तो शक्तिशाली होना ज़रूरी है। अगर वो शक्तिशाली नहीं होते तो विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में जाते समय राम जी ताड़का के सामने क्या हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि हे ताड़का जी, आप ऋषियों को नहीं सताइए, आपसे मेरी प्रार्थना है, तो ताड़का राम जी को भी खा जाती जैसे ऋषियों को खा रही थी। उनके पास शस्त्र थे इसलिए वो मार सके। उन्होंने कितने राक्षसों को मारा, संसार को उनसे मुक्त किया और दीन दुखियों की रक्षा की। उस समय के राक्षस मतलब आज के आतंकवादी। अगर मोहल्ले में एक भी बदमाश हो तो हम में से किसी को हिम्मत नहीं होगी उससे पूछ सकें कि ये सब क्यों कर रहा है। हम तो चुपचाप से निकल जाएंगे, पर राम जी नहीं निकले। वो दुख भंजन है, मतलब दुखों को मिटाने वाले हैं। अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता की, इसलिए तुलसीदास जी उनको बार बार प्रणाम करते हैं।